बिरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं मोहम्मद तौसीफ इदरीसी आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन युवा विधानसभा सचिव आप तमाम लोगों के बीच मैं अपनी कुछ बातों को रखने के लिए हाजिर हुआ हूं। आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के एक सांसद साक्षी महाराज द्वारा एक बयान आता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी का बहुत फायदा करवा रहे हैं। जगह जगह दौरा करके वो जगह जगह जा रहे हैं। जैसे बिहार में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार किया और फायदा हुआ। उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपना कदम रखा तो भारतीय जनता पार्टी का फायदा हुआ। और फिर बंगाल में और साक्षी महाराज ने यह भी कहा कि अल्लाह खुदा उनकी सलामती बख्शे। मैं उसके लिए आमीन कह रहा हूं, क्योंकि चलते फिरते राही की भी दुआ अल्लाह सुन लेता है। लेकिन उन तमाम नामनहाद सेकुलर पार्टियों को मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बता रहे हैं ओवैसी साहब को, जो कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के एजेंट हैं, जगह जगह उनके प्रचार प्रसार से बीजेपी के वोट बढ़ रहे हैं, ये गलत है। प्यारे साथियों, मैं इस बात से हरगिज नाइतफाकी रखता हूं और आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि ऐसी बातों को दरकिनार करिए, ऐसी बातों से नाइतफाकी मेरी तरफ में भी रखिए और बस अपने आप में ये एक लक्ष्य बनाइए, एक मकसद बनाइए कि हमें मंजिल को छूना है। एक होकर, मुत्तहिद होकर हमें अपने कायद बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना। आज 70 सालों से हम मुसलमान लोगों के लिए वोट बैंक बनते चले आ रहे हैं। सभी लोगों की निगाह हम मुसलमानों के वोट पर है, लेकिन हमको सिर्फ तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। खुशबू लाने के लिए तो बिरयानी चावल में डाल दिया जाता है, लेकिन वही तेज पत्ता जब लोग उसको इस्तेमाल में लाते हैं तो चूस कर कहीं देते हैं। मैं कसम खा के कहता हूं कि मुसलमानों, जिस दिन अपने आप में तुम समझ जाओगे तो इंशाअल्लाह ताला हम आगे निकल जाएंगे। और खासकर मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूं जो जगह जगह बैठकर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं कि ए प्यारे दोस्तों, ए नौजवान साथियों, जिस दिन तुम्हारे अंदर कौम के लिए दर्द पैदा हो गया, उस दिन तुम सभी लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरह बन सकते हो। अपने अंदर कौम के लिए दर्द पैदा करो। कहीं दंगा हो रहा है, कहीं फसाद हो रहे हैं, तो उन सबको अपनी निगाहों में लेके चलो। वक्त एक ऐसी चीज है कि आज अगर उनके ऊपर है तो कल आपके ऊपर भी आ सकता है। हम लोगों को हिस्सेदारी चाहिए, बराबरी चाहिए। आज वक्त उस आदमी के ऊपर है, कल हमारे ऊपर भी हो सकता है। जख्म बढ़ने से पहले ही अगर दवा कर ली जाए तो इंशाअल्लाह ताला वो जख्म फिर नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन क्या होता है कि हम लोग जख्म की सिर्फ
बिना समझे हुए दवा करते हैं और वही जख्म बढ़ के नासूर होता है और वो हमारी जान देने के लिए काफी हो जाता है। और कुछ लोग हमारा खुद का मनोबल गिराना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम्हारे बार बार चिल्लाने से इन पर क्या फर्क पड़ने वाला है, इनके कानों तले जू भी नहीं रेंगता। तो ऐ साथियों, ऐ मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप लोग यही चाह रहे हो कि आने वाले कल में तुम्हारे लिए कोई आवाज उठाने वाला ना रहे, तुम्हारे लिए कोई हक की लड़ाई ना लड़ सके, तुम्हारे लिए कोई तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा साथी पार्लियामेंट में ना जा सके? प्यारे साथियों, आप तमाम लोग ये अपने अंदर अहद कर लीजिए कि हम 70 सालों से ठगे जा रहे हैं, लेकिन अब नहीं। जीते जी मेरा लहू सर्द नहीं हो सकता, जीते जी मेरा लहू सर्द नहीं हो सकता, मैं जमाने की कभी गर्द नहीं हो सकता। जीते जी मेरा लहू सर्द नहीं हो सकता, मैं जमाने की कभी गर्द नहीं हो सकता। आपके सामने जो सच की हिमायत न कर सके, आपके सामने जो सच की हिमायत न कर सके, वो कभी आपका हमदर्द नहीं हो सकता। और मेरे प्यारे साथियों, हमारा आईन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान इस बात की हमें आजादी देता है कि हम अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाएं, हम अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सकें। लेकिन आज की हुकूमत, आज की ये सरकार जो हम पर हाकिम है, ये हमको गिराना चाहती है। हम कहीं आवाज उठाते हैं, कहीं कोई लोग तांत्रिक धरना प्रदर्शन करते हैं, शांतिपूर्वक भी करें तो क्या, लेकिन हमें जेल में डाल दिया जाता है हमारी आवाज को दबाने के लिए। लेकिन प्यारे साथियों, अगर हमारे अंदर एकता है, अगर हम इत्तेहाद हमारे पास है, तो हम उन जेलों से, उन कारावासों से दूर जा सकते हैं, सरकार से आंख मिलाकर अपने सवालात कर सकते हैं। और आज उसी चीज की जरूरत है, हमें जरूरत है आंख से आंख मिला के बात करने की, हमें जरूरत है बराबरी की बात करने की। अब वक्त आ चुका है हम तमाम लोगों को एक मरकज़े सियासी पर मुत्तहिद होने का। अब हमें जरूरत है सियासी ताकत की, हमारे ऊपर हो रहे जुल्म को रोकने की।